Welcome to We Learn. This is session 5 of Technology Transfer. In today's session, we are going to discuss about the new trends in technology transfer. So under this category, first of all, we are going to discuss about the barriers. Then after that, we are going to discuss the normative issues. Then at last, we are going to discuss about the proposals. So first of all, let us discuss about the barriers, normative issues and proposals, public-private relations. So under this category, first of all, let us discuss about the commercializing publicly funded technologies by Bay-Dole. So one of the most important issues in the development of publicly funded technology is to ensure that it actually reaches the working economy. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है किसी भी डेवलपमेंट में, किसी भी टेक्नोलॉजी के फंडिंग में, वो ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारी वर्किंग इकोनॉमी है वो पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में यूजफुल हो, उस तक उसकी रीच हो. सो आफ्टर ऑल इट इज जनरली ट्रू दैट द प्राइवेट सेक्टर विल इन द लॉन्ग रन be more efficient in actually utilizing new technological developments. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है जो जनरली ट्रू मानी जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली लॉन्ग रन की हम अगर बात करें वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑपरेशंस उससे परफॉर्म कर सकते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो क्लियर that the public sector is sometimes most able to support the development of new technologies and is usually the sector more able to support basic research. तो यहाँ पर एक थिंकिंग है, नॉर्मल थिंकिंग है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो ज़्यादा एबल होता है किसी भी सपोर्ट करने के लिए, किसी डेवलपमेंट ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए. सो हेयर usually the sector more able to support basic research. That means ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो इतना सपोर्टेबल नहीं होता है कुछ ऑपरेशंस में, कुछ में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो सपोर्टेबल नहीं होता है. तो हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना होता है कि कौन सा सेक्टर किस ऑपरेशन को बेटरली परफॉर्म कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर टास्क का एलोकेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज पब्लिक प्राइवेट इश्यूज बियॉन्ड Bay-Dole. So the Bay-Dole licensing pattern is only one of the ways in which the public and private sectors interact. जो Bay-Dole है वो एक लाइसेंसिंग पैटर्न है, एक हम कह सकते हैं कि बेसिस है जिसकी हेल्प से जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं. सो ऑफन फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में सपोर्ट रिसर्च एट यूनिवर्सिटीज और इन द पब्लिक सेक्टर. यहाँ पर हम अगर एग्जांपल लें तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो सपोर्ट करती हैं हमारे रिसर्च ऑपरेशंस को एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इन दी पब्लिक सेक्टर, वेदर डिजाइन्ड टू मीट इमीडिएट नीड्स और डिजाइन टू हेल्प बिल्ड द बेसिस फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज. यहाँ पर जो ये नीड है वो करंट ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकती है या हो सकता है ये फ्यूचर बेसिस के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को डिजाइन किया गया हो. सो हेयर येट देयर आर टेंशंस इनहेरेंट इन सच प्रोग्राम्स as exemplified by the cooperative research and development agreements. यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हैं, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRADAS. दैट मीन्स कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स. सो दिस इज क्रिएटेड अंडर द US 1986 फेडरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट. ये जो रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेस था, जो एग्रीमेंट था, उसको क्रिएट किया गया था under the Technology Transfer Act, under the Federal Technology Transfer Act in 1986 में इसको क्रिएट किया गया था. Now the next thing here is in such arrangements it is difficult, for example, to balance principles of open science and open access to the activities of government research against principles of respect for industrial confidentiality. बेसिकली इस टाइप के जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनमें ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें बिटवीन डिफरेंट प्रिंसिपल्स. लाइक अगर हम ओपन साइंस की या ओपन एक्सेस की बात करें और गवर्नमेंट रिसर्च ऑपरेशंस की अगर हम बात करें अगेंस्ट दी
प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स वहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वे में कैरी आउट किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज many of the relevant patents are in force in just the developed world. बेसिकली जो पेटेंट्स होता है, पेटेंट मीन्स एक हम लाइसेंस कह सकते हैं कि कोई भी हमने प्रोडक्ट किया उसका हमें पेटेंट कराना होता है, हमें उसके राइट्स मिल जाते हैं कि यस दिस इज अवर प्रोडक्ट, वी हैव इट्स राइट, नोबडी कैन अदर यूज दिस विदाउट अवर परमिशन और कैन क्रिएट इट विद द सेम फीचर्स और सेम नेम. सो हमें यहाँ पे पेटेंट कराना होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये फोर्स किया जाता है डेवलप्ड वर्ल्ड में. सो द प्रॉब्लम इज लेस सीरियस फॉर रिसर्च कैरीड आउट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. इसीलिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड होते हैं वहाँ पर जो रिसर्च ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर इतना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, इतना सीरियस नहीं होता. बट इन सम केसेस द पेटेंट्स आर इन फोर्स इन द साइंटिफिकली लीडिंग डेवलपिंग नेशंस और मे अफेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ रिसर्च एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. लेकिन ये जो पेटेंट का प्रोसेस है जो ये बेसिकली हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये कुछ डेवलपिंग नेशंस में काफी अफेक्ट करता है हमारे रिसर्च ऑपरेशंस को. लाइक अगर डिफरेंट कंपनीज हैं सेम प्रोडक्ट पर वर्क कर रही हैं, तो अगर किसी एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया देन विद द सेम फीचर्स एंड सेम नेम नो अदर कंपनी कैन प्रोसेस और प्रोसीड द ऑपरेशंस. Now here the next topic is open source efforts, that is publicly sponsored pools. So as we have already discussed about it in last sessions, so as noted previously, the Rockefeller Foundation is attempting to develop an agricultural plant transformation process that would be completely in the public domain, that is open source. यहाँ पर क्या है, कुछ एग्रीकल्चर प्लांट्स का एग्जांपल लिया गया है कि लाइक रॉकफेलर फाउंडेशन की बात करें, उन्होंने एक एग्रीकल्चर प्लांट ट्रांसफॉर्म किया था जो कि कंप्लीटली पब्लिक डोमेन में था, दैट इज ओपन सोर्स था. ओपन सोर्स मींस फ्रीली अवेलेबल टू ऑल. सो दिस इज एन एफर्ट टू फॉलो द लाइनेक्स मॉडल. यहाँ पर लाइनेक्स मॉडल को ये फॉलो किया गया. सो लाइनेक्स इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कंप्लीटली इन द पब्लिक डोमेन. लाइनेक्स यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का. लाइनेक्स क्या है, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक पब्लिक डोमेन के अंदर वर्क करता है. दैट मीन्स एवरीबॉडी कैन यूज इट फ्रीली एंड हुज डेवलपर्स अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम्स ओपन कैरेक्टर बाय रिक्वायरिंग दोज हु यूज द लैंग्वेज टू प्रोवाइड सिमिलर ओपननेस फॉर द सॉफ्टवेयर दे डेवलप. यहाँ पर क्या है, हम प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं इसकी ओपननेस को प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर देयर performance for working on it. Now Linux has been quite successful and for many programmers it has become the language of choice. जो Linux ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो many programmers के लिए काफ़ी यूजफुल हुआ. बहुत से प्रोग्रामर्स ने इसको एक्सेप्ट किया और उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग देयर ऑपरेशंस. सो इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ चॉइस. आज के टाइम पर ये काफ़ी डिमांडिंग, काफ़ी चॉइस में है. Now let us discuss the open source efforts, that publicly sponsored pools, that is the second aspect. So second aspect of this concept is web access and scientific publication. So one problem on which there is significant process is that of web access and scientific publication. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर काफ़ी वर्कआउट हुआ, जिसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई, वो था वेब एक्सेस और साइंटिफिक पब्लिकेशन. दैट मीन्स वेब एप्लीकेशंस. यहाँ पर जो वेब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं वो कहा जाता है वेब एक्सेस. सो नॉट लॉन्ग एगो लिमिटेड एक्सेस टू साइंटिफिक जर्नल्स लीड टू इनॉर्मस प्रॉब्लम्स फॉर डेवलपिंग नेशन साइंटिस्ट. यहाँ पर क्या था, कुछ साइंटिफिक जो जर्नल्स होते थे उनको लिमिटेड पर्सन ही एक्सेस कर सकते थे, लिमिटेड एक्सेस था, तो उससे क्या था, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी जो हमारे डेवलपिंग नेशंस के साइंटिस्ट थे. Although there is still room for improvement, there is changing as most journals are now going on online. तो यहाँ पर काफ़ी improvement के room था, space था. That means lot of improvement can be done regarding this field. So this is changing as most journals are now going on online. यहाँ पर काफ़ी dynamic environment provide किया गया, क्योंकि अगर
हम यहाँ पर वेब कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं हम अपने जो जर्नल्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ऑपरेशंस. नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू द national security issues and restrictions on exports of particular technologies. So in these areas there is typically both an international treaty exemplified by the nuclear non-proliferation treaty and a group which attempts to control the international transfer of certain important materials. यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस की अगर बात करें, सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई जिससे कि हम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, प्रॉपरली उसको सेव किया जा सके. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज inadequate funding in important areas and possible treaties in such areas. क्या था यहाँ पर कुछ ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एरियाज जो हैं उनमें इम्प्रॉपर फंडिंग होती थी, इनएडिकेट फंडिंग, तो यहाँ पर उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता था, उनमें प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड की गई. दैट मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है किसी मॉनिटरी मेजर की उतना उसको प्रोवाइड किया गया. नाउ हियर क्लियरली देयर आर एरियाज ऑफ रिसर्च ऑफ इम्पोर्टेंस टू द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट आर बीइंग फंडेड इनएडिकेटली. यहाँ पर कुछ एरियाज थे रिसर्च के जिसमें कि इनएडिकेटली फंडिंग हुई. दैट मीन्स वहाँ पर इम्प्रॉपर फंडिंग हुई ऑपरेशंस में परफॉर्म करने के लिए. ये बेसिकली जो परफॉर्म हुआ ये डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ, डेवलपिंग वर्ल्ड में हुआ. सो द ऑब्वियस एग्जांपल्स आर दोज ऑफ डिजीजेस एंड नेग्लेक्टेड डिजीजेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द ट्रॉपिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस a new topic, that is cooperative research agreements. So here one way in which global support for public sector research might be encouraged is through cooperative research agreements designed to meet specific goals. यहाँ पर एक टेक्निक यूज की गई है, दैट मीन्स कि अगर हम इंकरेज करना चाहते हैं कोऑपरेटिव रिसर्च एग्रीमेंट्स को, दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में अगर रिसर्च एग्रीमेंट्स हमें कंडक्ट कराने हैं तो यहाँ पर ये कोऑपरेटिव रिसर्च एग्रीमेंट्स का यूज किया गया. दैट मीन्स एक ग्लोबल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया जिसकी हेल्प से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट्स डिफाइन कर सकती हैं, एक एग्रीमेंट प्लेस कर सकती हैं टू मीट अ स्पेसिफिक गोल. कोई एक गोल अचीव करना है, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, हमें कोई आउटपुट सेम आउटपुट गेन करना है, तो वहाँ पर हम एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं एंड देन दे कैन कैरी आउट देयर goals on a simultaneous basis. So here this is the way, for example, that the European Organization for Nuclear Research, that is CERN, and the International Space Station are funded. यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जांपल लिया गया है, लाइक जो हमारा CERN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च ऑपरेशंस को डील करती है, वो और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन दोनों की फंडिंग हुई. ये दोनों ने एक साथ कोलैबोरेशन में वर्क किया टू कैरी आउट द ऑपरेशंस. Now here the next thing is there may be political fear in some areas that such support will draw the opposition of donor nations concerned to protect their own industries, but support for specific research programs certainly seems plausible in the health areas and in the environmental areas. यहाँ पर क्या था, कुछ पॉलिटिकल फियर्स थे, कुछ एरियाज में पॉलिटिकल फियर था कि जो डोनर नेशंस हैं वो अपोज करते थे, ड्रॉ द अपोजिशन ऑफ डोनर नेशंस. सो बट सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक रिसर्च प्रोग्राम सर्टेनली सीम्स प्लॉजिबल इन द हेल्थ एरियाज एंड इन द एनवायरमेंटल एरियाज. लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू, वो किया गया हमारे बेसिकली रिसर्च ऑपरेशंस में, रिसर्च प्रोग्राम्स में, जो कि हेल्थ एरियाज से रिलेटेड थे और एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड थे. Now the next thing related to the cooperative research agreements is clearly these efforts are not easy. They often involve significant tension as to whether each nation will pull its weight in providing funding, as well as tension over whether the employment and scientific benefits are shared in roughly the same ratio as the funding cost. अब यहाँ पर जो efforts थे वो काफ़ी केयरफुली कैरी आउट किए जाते थे. लाइक
यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट किया जाता था कि जितना भी अमाउंट फंड हुआ है और जितनी हमें ऑपरेशन में कैरी आउट करना है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम. सो there should be a same ratio as the funding cost. So however they can build political support from the constituencies in the various nations that are benefited. यहाँ पर वो different nations के थ्रू, political support के थ्रू, constituencies के थ्रू benefit provide करा सकते थे, benefit ले सकते थे, but still they take some better steps to maintain a balance between the funding aspects. Now the next thing here is possibly treaty on scientific access. So there has also been a proposal for an international treaty on access to knowledge and technology negotiated on the basis of the type of reciprocity found in normal international trade negotiations such as those conducted by the World Trade Organizations. यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में नेगोशिएशन ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए. सो ये बेसिकली इसलिए होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डिफरेंट प्रोसेस होता है. दे परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, नॉलेज रिलेटेड ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑपरेशंस. तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके थ्रू कोऑपरेटिव ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ द WTO, या दैट मीन्स World Trade Organization. So here the concept is meant to be non-zero sum in the sense that like free trade in goods. यहाँ पे ये जो concept है ये non-zero sum को follow करता है. So here free trade in scientific ideas benefits all, and it is certainly possible that such agreements could be made bilaterally as well as multilaterally. अब यहाँ पर जो agreements होते हैं वो different वेज में कैरी आउट किए जा सकते हैं. लाइक बायलैटरली हो सकता है, दैट मीन्स जो एग्रीमेंट है वो टू ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कैरी आउट हुआ है. अदरवाइज मल्टीलैटरली, दैट मीन्स मल्टीपल नेशंस और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन अ एग्रीमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द implications for international negotiations. So there are many points in here that might provide a basis for negotiations. Among those particularly deserving attention are, अब यहाँ पर कुछ different points डिफाइन किए गए फॉर द नेगोशिएशन प्रोसेस. अब यहाँ पर जो पॉइंट्स थे जिन पर फोकस किया गया वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. लाइक इम्प्रूविंग मैकेनिज्म फॉर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हेल्ड बाय ग्लोबल एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स. यहाँ पर मैकेनिज्म्स इंप्रूव किए गए टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए. सो दीज मैकेनिज्म्स आर बेसिकली हेल्ड बाय द global agricultural biotechnology firms. So this may involve opening markets to private sector products, licensing in technology or possibly compulsory licensing. यहाँ पर जो operations involve हैं वो हैं opening markets to private sector products, that means market को open किया जाए private sector के लिए. Then licensing in technology, जो technology है उससे related license provide किए जाएं. और पॉसिबली कंपलसरी लाइसेंसिंग मीन्स किसी हर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस यहाँ पर कंपलसरी भी किए जा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज इंक्रीजिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मेडिकल रिसर्च ऑफ इम्पोर्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस एंड पर्टिकुलरली फॉर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट रिसर्च इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं हमारे जो गवर्नमेंट सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जाता है. दिस गवर्नमेंट सपोर्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेडिकल रिसर्च. ये डेवलपिंग नेशंस में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो हियर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स वी कैन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. सो दिस इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी बट मोर इज नीडेड. ये जनरली हम IMC में यानी कि इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी में यूज कर रहे हैं, बट स्टिल अ लॉट ऑफ एफर्ट इज स्टिल नीडेड. Now the next thing here is recognizing in international technology support programs such as those for energy and environmental technologies. यहाँ पर एक रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है हमें. जो रिकॉग्निशन है वो रिलेटेड टू एनर्जी और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से हो सकता है. सो द पॉसिबल नीड फॉर मेजर पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट in recipient nations and where appropriate organizing these programs
so that developing nation firms are encouraged. यहाँ पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको इंकरेज करने के लिए यहाँ पर फंडिंग की जा सकती है, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what are the implications for international negotiations? That means यहाँ पे जो implications हैं हमारे international negotiation से related उनको define करना है. Now the next question is, what are the national security issues and restrictions on exports of पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी? किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको यहाँ पर डिफाइन करना है. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू.